खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अबूजर गफारी और अभी मैं मौजूद हूं अनगढ़ा थाना क्षेत्र के हेसल बस्ती में। और मैं आपको बता दूं कि रांची अंजुमन इस्लामिया का दरकिनार करने के बाद आज ग्रामीणों ने जो है अपना अंजुमन बनाने का फैसला किया है और आज अपना अंजुमन जो है उसका कार्यालय का भी आज यहाँ पे उद्घाटन किया। जी हाँ, जैसा कि आपको मैं बता दूँ कि रांची अंजुमन इस्लामिया हमेशा विवादों के घेरे में रहा है और ग्रामीण क्षेत्र के जितने लोग हैं सभी लोग जो है जब जो है पर्ची भरते थे उनका नाम काट दिया जाता था और देही इलाकों को जो है दरकिनार एक तरह से कर दिया जाता था। इस बार भी जो 20 किलोमीटर का जो दायरा बताया गया था इससे जो है ग्रामीण जो है काफ़ी नाराज़ थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो है अंजुमन इस्लामिया का जो सपना देखा था वो सपना नहीं पूरा हो पा रहा था। तो ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों ने ग्रामीणों से बात करने की कोशिश की। ग्रामीणों का कहना है कि हम अपना अंजुमन बनाएंगे। चूँकि हम अपना अंजुमन बनाने के बाद जो है यहाँ पे हॉस्पिटल जो है चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, उसमें हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। और जो है अपना अंजुमन बनाने के बाद किस तरह से जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ये भी सपना था कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को लेकर के चलते थे। तो यहाँ पे अंजुमन बनाने के बाद जो है सबका जो है यहाँ पे परेशानी सुना जाएगा, दुख दर्द सुना जाएगा और उसका समाधान करने की कोशिश किया जाएगा। जिसमें मैं आपको बता दूं कि 18 प्रखंड जो है मिल करके जो है इस अंजुमन को तैयार किए हैं और जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के जितने दिग्गज हो, चाहे वो मुस्तफ़ा अंसारी हो, कमरुल हक हो रातू प्रखंड के, या इसके अलावा जुल्फान अंसारी हो चानो के, या इसके अलावा इरवा पंचायत के इम्तियाज़ ओहदेदार हो, सभी ने मिल करके जो है ये आज एक ठाना है कि आज हम लोग को जो है अपना अंजुमन बनाएंगे और किस तरह से जो है अंजुमन को आगे बढ़ाएंगे और कौम की किस तरह से भलाई होगी, रांची की किस तरह से भलाई होगी, झारखंड की किस तरह की भलाई होगी, हमारा देश की किस तरह से भलाई होगी। जिस तरह अंजुमन इस्लामिया का सपना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने देखा था, हम उस सपना को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। इम्तियाज़ ओहदेदार साहब, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आज आप सभी जितने ग्रामीण हैं सभी एक जगह इकट्ठा हुए हैं और नया अंजुमन बनाने की आप लोग बात कर रहे हैं? हम लोग को ग्रामीण अंजुमन कमेटी बनाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि हमारे बीच में तो आप नहीं रहे, हमारे बड़े भाई हाजी अख्तर साहब। पहली मीटिंग हम लोग हाजी मरहूम साहब से बैठक किए, विचार किए कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में कैसे हम लोगों का जो अंतिम पीढ़ी में है लोग, उनको हम लोग मदद कर सकें। लेकिन हम लोग की बदकिस्मती कहिए कि आज हमारे बीच हाजी अख्तर साहब नहीं रहे, जिससे हम लोगों को काफ़ी तकलीफ़ है और महसूस भी कर रहे हैं उनका कमी को हम लोग, कि वो एक शेरदिल आदमी थे और हम लोग उनके पीछे जो है लगे हुए थे। लेकिन अल्लाह को मंजूर जो था उसको तो हम लोग काट नहीं सकते हैं। और ग्रामीण अंजुमन इस्लामिया इसलिए बनाना पड़ा कि अभी हमारे जैसे मुस्तफ़ा भाई कहे कि गरीब तबके के लोग ग्रामीण क्षेत्र में बसते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में उसमें सभी जात के लोग हैं। 85% अभी बोले कि आबादी है ग्रामीण क्षेत्र में सब जनताओं की, और उस बीच में सरकार का भी कोई ध्यान नहीं रहता है। एमएलए एमपी हमारे बनते भी हैं तो वो लोग ऊपर ही मैंने कहिए कि वो लिफाफ का लाल को देखते हैं, गुदड़ी का लाल को लोग कोई नहीं देखता है। और हमारा अपना सोच है कि गुदड़ी का लाल जो है वो सबका काम करता है और लिफाफ का जो लाल है वो ऊपर लोगों का काम करता है। तो हम लोग जितना बैठे हैं सब हम लोग गुदड़ी का लाल हैं। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग गुदड़ी का लाल जो है वो लिफाफ का लाल से काम करें बढ़ के और डायरेक्ट गरीबों के पास। इसीलिए इस्लामिया अंजुमन ग्रामीण हम लोगों को बनाना पड़ा। हर जात को, हर कौम को लेके चलेंगे और शिक्षा में हम लोगों का सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। और ये फोकस जो है इंशाअल्लाह मेरा दिल गवाही देता है कि हम लोग अपना तन मन धन के साथ अगर लग के काम करेंगे तो इसका परिणाम बहुत जल्दी समाज को मिलेगा और समाज में इसका मैसेज जाएगा।
अंजुमन इस्लामिया रांची ग्रामीण का नाम कैसे लिया गया और इसका मुख्य वजह क्या है, ऑलरेडी अंजुमन इस्लामिया रांची रहने के बावजूद? इसलिए लिया गया कि हम लोग देहात क्षेत्र में रहते हैं और जो अंजुमन इस्लामिया, अभी हमारे पूर्व प्रवक्ता साहब बोल रहे थे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद इस को कायम किए, इस अंजुमन को कायम किए, इसलिए कायम किए कि शहर से लेके देहात से लेके पूरे हिंदुस्तान लेवल पर लोग शिक्षित हो, हर जात के लोग, और अमन चैन रहे। लेकिन हम लोग में खास करके आदत है हमारा कम्युनिटी में कि एक दूसरे का पैर बहुत जल्दी खींचने का प्रयास करते हैं। मेरा तमाम लोगों से आरजू विनती है कि एक प्लेटफॉर्म पर आकर और इस अंजुमन को मजबूत करके तमाम काम जो है इस अंजुमन के बैनर तले होगा। और हमको कोई विरोध नहीं है टाउन से, वो भी हमारे आदमी हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी करें, हमको कोई लेना देना नहीं है उनसे, और उनसे कोई बैर भी हमको नहीं है। हम लोग सब भाई है, सबको मिलजुल के चलाना है। कभी अगर कोई दुख हो तो हम उनको खोजेंगे, उनको कोई दुख होगा तो वो खोजेंगे हमको। इस तरह से हम लोग मिलजुल के चलेंगे, लेकिन इसको हम लोग बृहद रूप पर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, क्या लगता है शहरी अंजुमन इस्लामिया और ग्रामीण अंजुमन इस्लामिया के बन जाने के बाद जो काम आज तक नहीं हो पाया है वह काम सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा अब? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले हम आपका चैनल को मुबारकबाद देना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि इस कमेटी को जो तश्कील किए हमारे मरहूम हाजी साहब, हाजी अख्तर साहब, वो आज दुनिया में नहीं है। बहुत अच्छा सोच लेके चले थे कि शहर एक छोटा सा जगह है और ग्रामीण क्षेत्र 18 प्रखंड का एक ग्रामीण क्षेत्र हो। तो शहर छोटा है तो हम लोग चाहें कि शहर अपना सीमित जगह में रह गया है, ठीक है। तो हम लोग सोच लिए कि भाई सीमित जगह में रह के भी देहात के लोग को इग्नोर किया जा रहा है। तो हम लोग देखिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपना हक लेने से हम लोग इसको ये नहीं कर सकते। अंजुमन इस्लामिया रांची ग्रामीण का कार्यालय का आज उद्घाटन अनगढ़ा में किया गया। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगेगी शहर वासियों के तरफ से, वो सबका कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा सामना करने के? देखिए ऐसा है कि आज उद्घाटन नहीं किया गया, आज हम लोग का 13 सदस्यीय एक कमेटी बनाया गया है, मेंबर का चुनाव हुआ है। और जो उस चुनाव को इसलिए बनाया गया है कि हम लोग अब रजिस्ट्रेशन की ओर जा रहे हैं और हमारे जो मेन मुख बनाया गया है अभी हमारे मुस्तफ़ा भैया, अशफाक साहब और इम्तियाज ओहदार जी को, इनको हम लोग कागज सौंपने के लिए हम लोग मीटिंग बुलाए हैं। सौंप के हम लोग सौंप दिए कागज, और सौंपने के बाद हम लोग चाह रहे हैं कि ये रजिस्ट्रेशन हो जाए। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में आज तक विकास का काम कुछ भी नहीं हुआ, तो उस विकास को हम लोग को लाना जरूरी है। जैसे अभी बहुत वक्ता लोग आप लोग को बोले कि भाई शिक्षा का कमी है, तो शिक्षा को भी हम लोग बहुत जल्दी हर एक गांव, हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत में हम लोग शिक्षा का लहर लहराएंगे। और उसके बाद सबसे बड़ा बात है कि आज देखिए कोई भी बड़ा चीज होता है तो हम लोग मुस्लिम मोहल्ला में कोई भी चीज नहीं होता है। जैसे हम लोग का उर्दू यूनिवर्सिटी, आज उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग बरसों से लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग का देहात में कहीं नहीं दिया गया। तो हम लोग का जब कमेटी बन जाएगा तो हम लोग अपना राज्य सरकार के मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनसे भी हम लोग प्रतिनिधि मंडल मिल के और एक अच्छा जगह चुनाव करके हम लोग उर्दू यूनिवर्सिटी लाने का काम करेंगे। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हम ग्रामीण क्षेत्र को यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि सभी लोग इसमें सहयोग करें। जैसा हम लोग मेहनत कर रहे हैं उस तरह से अब पूरे इलाका का ग्रामीण हम लोग को सहयोग करें। और ग्रामीण का बीच अगर ग्रामीण 10 कदम हम लोग के पीछे चलते हैं तो हम लोग जो भी पदाधिकारी बनेंगे उस सब का साथ देते हुए हम लोग 20 कदम चलने का काम। सर, आज जो कदम उठाया गया है उसमें किसी भी तरह का विरोध का सामना करना पड़ा है क्या? नहीं, कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ा है। हम लोग देखें कि एक छोटा सा जगह शहर है और वो थीर हो गया, वही ग्रामीण क्षेत्र को कभी कोई नेग्लेक्ट किया गया। जब भी हम लोग वोट के लिए जाते हैं, फॉर्म वगैरह भरते हैं, पहचान पत्र, आधार कार्ड लिया जाता है, उसके बाद वो कचरा का पेटी में डाल दिया जाता है। चलिए, ग्रामीण अंजुमन इस्लामिया बनाने का उद्देश्य क्या है, इसके पीछे विजन क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अंजुमन इस्लामिया रांची ग्रामीण की ओर से तमाम लोगों को मैं बधाई देता हूं
और मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि हमारे जितने भी दानिश्वर लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, उन लोगों ने आपको सारी बातों बता ही दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लोग सबसे पहले मीटिंग किए और इस पर जो है कि कहा जाए तो चिंतन और मंथन हुआ, उस चिंतन और मंथन की जो बैठक हुई उसमें हमारे बहुत नज़दीकी हमदर्द साथी हाजी अख्तर अंसारी, उनकी अध्यक्षता में, उनकी सदारत में मीटिंग हुई थी। और उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा, आज वो दुनिया में नहीं है लेकिन एक बात उन्होंने कहा कि हम रहें या नहीं रहें लेकिन जो है इस कमेटी को जरूर आगे आप लोग बढ़ाइएगा। तो ये आज जो है वो जो कमेटी है हमारी, जो कमेटी तश्कील होना है या जो रजिस्टर्ड कमेटी आगे बढ़ना है, उन 13 लोगों का जो सिलेक्टेड पर्सनों की एक बैठक हुई है। ना तो यहाँ उद्घाटन हुआ है ना कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसमें ये सारा फोटो मांग रहा है आजकल। इसीलिए आज ये बैठक बुलाई गई है और उसमें जो आपको देखिएगा बोर्ड लगाया गया है। जो प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन का, उसमें जो ऑफिस का फोटो मांग रहा है, जमीन का जो कागजात मांग रहा है, जहां आप ऑफिस चला रहे हो उसकी भी कागजात चाहिए, बिजली बिल चाहिए। तो ये सारा प्रक्रिया पूरा करने के लिए आज ये बैठक बुलाई गई है। बहुत लोगों ने, जैसे आप प्रतिक्रिया की बात आपने कहा, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि कोई काम नहीं है मुश्किल, किया इरादा पक्का। अगर इंसान जो है इरादा पक्का कर ले तो कोई काम मुश्किल नहीं होता है। ये अंजुमन इस्लामिया रांची ग्रामीण को हम लोग इस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं कि लोगों को इस अंजुमन इस्लामिया रांची के माध्यम से लोगों को इंसाफ मिले, न्याय मिले। और हमारा ये कमेटी जो है वो सिलेक्टेड पर्सन का कमेटी है। सभी लोग जो है अपने क्षेत्र में हमारे साथ में, देखिए जो है जुल्फान अंसारी हैं जो चारों के पूर्व प्रमुख रह सके हैं, कमरुल साहब यहाँ पर बैठे हो, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, अशफाक अंसारी जो बैठे हो, आपने देखा होगा कि कनांदू में जो घटना घटी उसमें क्या इनका रोल रहा। बहुत सारे लोग हैं, देखिए ये सरकारी जो है वो एक तरह से कहिए तो सरकार के पद पर भी है, वो पंचायत समिति सदस्य रह चुके हैं। और इरबा जैसा जगह जहां पर जो काफी मुसलमानों की तादाद है उसके ध्वज की सदर भी हैं। और हमारा ये अंजुमन कमेटी जो प्रस्तावित है उसके कोषाध्यक्ष भी हैं, ये सेक्रेटरी हमारे अशफाक भाई भी हैं। तो हम लोग मिलजुल करके इस कमेटी को उस मकाम तक पहुंचाएंगे। हम लोग किसी का खींचा हुआ लाइन को हम लोग मिटाने का कोशिश नहीं करेंगे, हम लोग उसके नीचे एक बड़ी लाइन जो है खींचने का कोशिश करेंगे। इसलिए कि गांव में जो है 10 से 15% लोग रहते हैं और देहात में करीब करीब जो 85% लोग रहते हैं। लेकिन आज देहात क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये अंजुमन इस्लामिया रांची ग्रामीण जो है उपेक्षित जो महसूस कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, किस सेक्टर्स में काम किया जाएगा? देखिए, मुख्य उद्देश्य शिक्षा पर, शिक्षा अगर मान लीजिए हमारा हो जाए, गांव में पढ़ने वाले जो लोग हैं वो हो जाए। अभी इस इलाका में देखिए मेरा अनगढ़ा इलाका है, उसमें अभी हम लोगों ने शिक्षा में देखे कि 2 लड़का लोग अभी पीएचडी किया है, एक बगल सालन का है, एक मेरा घर का लड़का है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो अगर पढ़ाई लिखाई के मामले में लड़का आगे बढ़े, हम लोग आईएएस बनाए, आईपीएस बनाए, बीडीओ बनाए, दरोगा बनाए, सीओ बनाए, इस लाइन पर हम लोग काम करेंगे। इसलिए कि हम लोग एक स्ट्रक्चर खड़ा करके जा रहे हैं अंजुमन इस्लामिया रांची ग्रामीण, ये आगे बढ़े, फले फूले और लोगों का दुख दर्द में काम हो जाए, यही मेरा मकसद है। अंजुमन इस्लामिया ग्रामीण से जो जुड़ना चाहेगा व्यक्ति वगैरह सबका, उसका क्या प्रतिक्रिया रहेगा? देखिए, प्रतिक्रिया से हम लोग जो है आदमी आगे बढ़ने वाला आदमी प्रतिक्रिया को नहीं देखता है। कहा गया है हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार। हमको मिशन में जाना है, हमको जो उद्देश्य हमारा है, जिस तरह से अर्जुन का जो उद्देश्य था कि जो उसका आंख में जो है मारना है, तो हमको गरीबी जो है उस गरीबी पर हमको फोकस करना है। अभी आपको 1 हफ्ता के अंदर देखने को मिलेगा। अभी दूसरा कार्यक्रम हम इरबा से करेंगे। हमारे जो कोषाध्यक्ष बैठे हुए हैं इम्तियाज वोहदा साहब, इनके नेतृत्व में भी कार्यक्रम होगा आपको इरबा में। उस दिन आप देखेंगे कि इनका सोच क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, वो आपको दिखने को जो है मिलेगा। अंजुमन इस्लामिया तो जो है आज आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में बना लिए हैं, लेकिन जो संपत्ति है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की, उसको कहाँ से लाएंगे आप लोग? जैसे मौलाना आज़ाद कॉलेज है, अंजुमन प्लाजा हॉल है, तो इस तरह की संपत्ति आप लोग कहाँ से लाएंगे? देखिए, आपने सही आपका सवाल है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र 85% आबादी वाला क्षेत्र है। हम लोगों के पास धन की कमी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र बहुत शक्तिशाली है। इसके लिए धन का जुटाना हम लोग के लिए आसान होगा। हम लोग मेहनत कश लोग हैं। और दूसरी चीज, एक चीज आपको बता दे रहे हैं अबूजर साहब कि ये जो बहुत बड़ा एक मामला है झारखंड में। 2005 में बंधु तिर्की शिक्षा मंत्री थे। उस समय उर्दू शिक्षक की बहाली
4400 निकली थी। 4400 बहाली उर्दू शिक्षक का होना था, परंतु किसी कारणवश मात्र अभी आज का डेट 2022 है, 700 हुआ है। अभी वहाँ 3700 बाकी है। पहले हम लोगों का जो लड़का है 3700 उर्दू शिक्षक, उसको बहाली कराने के लिए मांग पत्र प्रतिनिधि मंडल अंजुमन इस्लामिया रांची ग्रामीण का माननीय मुख्यमंत्री से जाएगा और ये 3700 जो शिक्षक है उर्दू बहाली बचा हुआ ठंडावस्था में उसको डाल रखा है, उसको उठाने का काम ये करेगा। और दूसरी चीज, वो धन संग्रह का जो काम है वो अब चालू हो चुका है। गांव-गांव में धान जो है वसूली होगा, लोग एक एक मुट्ठी चावल देंगे और धन निश्चित रूप से हम लोगों को उपलब्ध आसानी से होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो अंजुमन रांची जो चल रहा है उनके नाम पर, ये हम तमाम लोग उसका मुबारकबाद कर देंगे, शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमारे समाज के बीच में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अंजुमन चल रहा है और उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी बातें आई अभी हम लोगों के बीच में रांची अंजुमन इस्लामिया के बारे में, तो मैं ये बता देना चाहूँगा कि रांची अंजुमन इस्लामिया बहुत ही अच्छे ढंग से चलाया जा रहा है, समाज में काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी बात है कि अंजुमन इस्लामिया ग्रामीण जो देहात क्षेत्र में अभी बनाया जा रहा है उस पर जो है वो काबिज नहीं हो पाए थे, उस पर वो काम नहीं कर पा रहे थे, चूंकि उनका क्षेत्र बहुत ही रांची जिला लंबा पड़ रहा था, जिसके कारण हम लोगों ने आज अंजुमन इस्लामिया ग्रामीण का गठन किया है। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा तमाम हमारे कौम मुसलमान भाइयों का कि बिलखुसूस मुस्तफ़ा अंसारी, इम्तियाज़ भाई और हमारे बड़े भाई अख्तर जो मरहूम नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने कहा था कि मैं तो बहुत ही अफसोस के साथ ये बात बोल रहा हूँ। उन्होंने एक बात कहा था पिछली मीटिंग में कि मैं अगर इस दुनिया में नहीं भी रहूं तो इस बात को याद रखना है कि सामाजिक सुधार और समाज पर बंटने कभी नहीं देना है और कौम को एक जा करके अपनी हैसियत के मुताबिक जो है काम करना है, गरीबों का भला करना है। और इस तरह से वो कर रहे थे, गरीब की लड़कियां जो बेवा है उनको कुछ मदद कर रहे थे, गरीब की बेटियां जो जिनकी शादी नहीं हो रही है उनको मदद कर रहे थे। उसी उद्देश्य को लेके हम लोग इस ग्रामीण अंजुमन को बनाए हैं और उसी पर हम लोग फोकस करेंगे। आज हमारे समाज में भी बहुत सारी गलतियां हो रही है, जो अपने भाई, एक भाई को जो है भाई नहीं समझ रहा है, उस